ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। 1987 की आज 14वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। तन की भी शक्ति होती है, मन की भी शक्ति होती है, धन की भी शक्ति होती है और संबंध की भी शक्ति होती है। तन स्वस्थ है तो भी नशा रहता है, मन बहुत सफलता प्राप्त कर रहा है तो भी, धन बहुत ज्यादा है तो भी, और स्वस्थ शरीर है, संबंध अच्छे हैं, संबंधी बहुत है तो वो भी बल या नशा रहता है। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी, लेकिन नंबरवार है। जो भी ब्राह्मण आत्मा बनी है वो क्या बनी है? शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार। जितना उसने पुरुषार्थ किया है उसी अनुसार। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान। बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंधों से, एक तो वो बाप भी है, दूसरा वो वरदाता भी है। इन डबल संबंधों से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती। ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जैसे ही बाबा के बच्चे बने तो सारी शक्तियां, सारे संबंध की शक्तियां, तन मन धन की शक्तियां, सारी शक्तियां कैसे प्राप्त होती हैं? जन्म से ही बाप सारी शक्तियों, 7 गुण 8 शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। बाबा के बच्चे बने और 7 गुण 8 शक्तियों के खजाने के क्या बन गए? अधिकारी बना देते। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए। सर्वशक्ति भव, वैसे शब्द होना चाहिए था सर्वशक्तिमान भव, तो नहीं, सर्वशक्ति भाव ये अधूरा सा लगता है। सर्वशक्तिवान भाव, क्योंकि जन्म से ही बाबा ने वरदान दिया कि मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, बन जाओ का वरदान दे देते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है। सभी बच्चों को एक बाप के द्वारा और एक जैसा ही। ये डबल अधिकार क्या मतलब है? देने वाला एक, क्या एक को दो दो डबल देते हैं क्या? रूहानी और जिस्मानी? नहीं भाई, जिस्मानी का क्या मतलब हुआ? जिस्मानी कौन है देने वाला?
बाकी एक ब्राह्मण जन्म का और एक देवता जन्म का। अडॉप्ट किसने किया हमें? शिव बाबा ने किया। शिव बाबा ने अडॉप्ट किया ब्रह्मा मां के द्वारा, ऐसे कहेंगे। तो जब ब्रह्मा मां के द्वारा हमें अडॉप्ट किया तो हम हुए शिव कुमार, और ब्रह्मा बाप के द्वारा अडॉप्ट किया, ब्रह्मा बाप के हम अडॉप्टेड बच्चे हैं, तो हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। हम आत्माओं को भी शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा मां कह करके अडॉप्ट किया, हमको ब्रह्मा बाप के द्वारा भी अडॉप्ट किया। अडॉप्शन दोनों प्रकार की शिव बाबा ने की है। एक प्रकार से हम सारे भाई भाई हैं, एक प्रकार से हम सब हैं तो भाई भाई, परंतु शिव हमारा दादा बन जाता है। ब्रह्मा बाप है तो शिव बाबा हमारा दादा बन जाता है। परंतु लेकिन धारणा अभी ये दो वाला जो है वो मुझे अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि डबल क्यों कहा है। देखो आगे कहीं क्लियर होता है। लेकिन धारणा करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। हर एक आत्मा के पास धारणा करने की शक्ति हमें नंबरवार बना देते हैं, क्योंकि जितना पुरुषार्थ करेंगे उस प्रकार से हमको शक्ति मिलेगी। अब बाप सभी को सदा और सर्व शक्तिशाली बनाते, सर्वशक्तिशाली, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते। लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही हैं। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की। ये लौकिक शक्तियां हैं हमारी, तन की, मन की, धन की और संबंध की। ये चारों जो है जो स्थूल शक्तियां हैं, ये लौकिक शक्तियां होंगी। तन की, मन की, धन की और संबंध की, चारों ही आवश्यक है। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। सर्व सफलता नहीं होती, सर्व सफलता नहीं होगी। यह हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अलौकिक जीवन में भी वो था लौकिक जीवन, अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। अलौकिक जीवन कब होता है? जब हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां क्या हैं? भाई बहन। क्या हैं हम? भाई बहन। उसमें भी चारों शक्ति आवश्यक है। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वास्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है, स्वस्थ
अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते, बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। यदि कोई बीमारी का वर्णन करे तो वे बीमारी की वृद्धि का कारण बन जाता है, क्योंकि बीमारी का जितना ज्यादा वर्णन करेंगे बीमारी उतना बढ़ती जाएगी, बीमारी उतना बढ़ती जाएगी। वे कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा। कौन? जो बीमारी का वर्णन नहीं करेगा ज्यादा, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। वे कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, ना दूसरों को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। हां, परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्ट की लहर फैलाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान बन, क्या बनेगा? मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण, सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान, यही उसके लिए क्या है? वरदान, अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियां प्राप्त हैं, वे जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं। ये शक्तियां आपकी क्या बन सकती हैं? सहयोगी बन सकती हैं। वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वे रूप धारण कर सकती है, जिस रूप में चाहो वे रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, अभी अभी शीतलता का रूप हो जाएगी और अभी अभी वही जलाने लगेगी। पानी की शीतलता का भी अनुभव कर सकते हो तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते हो। दवाई का भी काम कर सकता है शक्तिशाली बनाने का माजून, शक्तिशाली बनाने का माजून। माजून कहते हैं जैसे हमारा ये च्यवनप्राश प्राश होता है, ऐसे ही माजून बनाया जाता है। ये भी मतलब शक्तिशाली बनाने के लिए का भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर, सिर्फ क्या करना है? समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। बस बात ये याद रखो कि समय पर उसको कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। जब आप उसको कार्य में लगाएंगे तो नेचुरल वो आपको शक्ति देने के निमित्त बन जाएगा। ये सर्व शक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कह सहयोगी बनेगी। लेकिन
सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति, आत्मिक शक्ति, शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भाव का वरदान, वरदाता से सदा स्वस्थ भाव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते। वह ये कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। मास्टर सर्वशक्तिवान, ये स्थिति कोई काम नहीं है। ये श्रेष्ठ स्थिति भी साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। परम पिता परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं? टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है? तो ये परमात्म टाइटल, ये टाइटल किसने दिया है? परमात्मा के द्वारा दिया गया। इसमें कितनी कितनी खुशी है और कितनी शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की, अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर बैठ जाओ, सीट पर सेट रहो, तो ये सारी शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर, सदा हाजिर अनुभव होंगी। आपके ऑर्डर की इंतजार भी होगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्यों में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बाप को अर्जी डालते, बाप को अर्जी डालते रहते कि ये शक्ति दे दो, ये हमारा कार्य करा दो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते, कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो, सेवा सेवाधारियों से लो।
तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। तन के शक्ति की प्राप्ति। विस्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे, तन भी स्वस्थ रहेगा। कौन से किन का स्वस्थ रहेगा? जो योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा, सेवाधारियों से लो। तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। तन के शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वो कर सकता है और करा भी सकता है। वे कर भी सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता। दुख नहीं अनुभव करा सकता। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो। मन को वहां स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सेवाधारी दास बन जाता है। सेवाधारी क्या बन जाता है? दास बन जाता है। वो कभी उसका मन उदास नहीं होता। किसका दास बन जाता है तो उदास नहीं होता? शिव बाबा का। शिव बाबा का कहना मानता है तो उसका मन कभी उदास नहीं होता। ये है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में जब हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने वर्षे या वरदान में प्राप्त है। वह हमें वर्षे में प्राप्त है, वह वरदान में प्राप्त है। तीसरी है धन की शक्ति। ज्ञान
धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति सदा ही कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। जहां आपके पास ज्ञान का धन होगा तो प्रकृति आपकी क्या बन जाएगी? दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। यह स्थूल धन किसके लिए है? प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते, स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। ज्ञान धन क्या है? सब धन का राजा है। वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं। वहां पर सारे पदार्थ अपने आप ही मिल जाते हैं, प्राप्त होते हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा कहते सब कुछ अपने आप मिल जाता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण है, क्या कारण है? ज्ञान धन की कमी है। ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्म धन वाले परमार्थ बन जाते हैं, परमार्थी बन जाते हैं। परमार्थ धर्म वाले, परमात्म धन वाले, जिनके पास परमात्मा का धन है। परमात्मा का कौन सा धन है? ज्ञान का धन। जितना परमात्मा का धन उनके पास है तो क्या बन जाते हैं? वो परमार्थी बन जाते। परमार्थी माना परम कार्य करने वाले, अर्थी के लिए, परमार्थ के लिए, परमार्थ का काम करने वाले, दूसरों का भला करने वाले। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती है। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म ये ज्ञान धन राजाओं को का भी, जो अनेक जन्म ये ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देती है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। धन की शक्ति जो है वो सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार संबंध की शक्ति, संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा
इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो, डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध, तो डबल संबंध हो जाते हैं ना, तो डबल संबंध हो जाते हैं। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध, तो डबल संबंध हो जाते हैं। हो गया ना? एक बाप से भी, आपस में भी, तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अलौकिक अविनाशी स्नेह, अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना? वैसे भी बाप बच्चों को क्या क्या चाहता है? वैसे भी बाप बच्चों को क्यों चाहता है? अथवा बच्चे बाप को क्यों चाहते हैं? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले, तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में, जहां चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान। इस स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो, इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे या राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, भंडार सदा भरपूर रहते हैं। तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर करते। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। मांगने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना? इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो, सदा साथ रखो। भाग्य मधुबन विधाता को, भाग्य विधाता को सदा साथ रखो। अर्थात भाग्य को साथ रखना तीन जोन के आए हैं।
अलग अलग 3 जोन के आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों का कार्य में लगाना, वरदानों को कार्य में लगाना वे हर एक के ऊपर है। अच्छा, चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व मास्टर, सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।